अगर आपको भी इंस्टेंट पर्सनल लोन की जरूरत है और आप किसी ऐसी लोन ऐप की तलाश में हैं जहां पर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, तो दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है L&T फाइनेंस। इनकी जो एप्लीकेशन उसका नाम है प्लैनेट, तो इसके थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। देखिए अगर आपकी इच्छा है कि आप 2-4 हजार रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए सही नहीं होने वाली। उस केस में आप ट्रू बैलेंस में या एम पॉकेट में अप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए, तो उस केस में L&T फाइनेंस आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम है या आपके पास इनकम प्रूफ उतना ज्यादा नहीं है, तो फिर भी आपको यहां पे लोन मिल सकता है, लेकिन आपको सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली भरनी होगी। अब आप कैसे भर पाएंगे, तो घबराइए मत। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, उसको बस आपको फॉलो करना होगा। और हाँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए, आपको यह समझ में आ जाए कहां पे क्या चीज आपको फिल आउट करनी होती है। अब मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग लोन ऐप और लोन प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लोन से रिलेटेड जब भी कोई नए ऑफर्स आते हैं, स्कीम आती है या कोई भी अपडेट आता है, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब दोस्तों अगर आप L&T फाइनेंस के थ्रू इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इनकी जो एप्लीकेशन है प्लैनेट लोन ऐप, उसको इंस्टॉल करना होगा। सो वो आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग है 4.5। 1,16,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है और 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको आपके करंट लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन देनी है। साथ ही साथ में जो आप लोन का एप्लीकेशन देंगे उसके लिए क्रेडिट रिस्क असेसमेंट को किया जा सके, उसकी परमिशन भी आपको देनी है। तो सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने लैंग्वेज चूज करने वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपके सामने वेलकम टू प्लैनेट वाली स्क्रीन आ जाएगी। नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। देखिए जो भी पिन आप यहाँ पे सेट करने वाले हैं वो आपके नंबर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। फिर अगर आप किसी और मोबाइल में इस नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहेंगे तो उस केस में आपको ये पिन एंटर करना होगा। और फाइनली आप देख सकते हैं हम L&T फाइनेंस के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ प्रोडक्ट्स फॉर यू के अंदर कितने सारे लोन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आपको चाहिए तो 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ से लिया जा सकता है, बिजनेस लोन ले सकते हैं, रूरल बिजनेस लोन ले सकते हैं, और भी कई प्रकार के लोन्स है जो आप यहाँ से ले पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर बात करें इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में, तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे, आपसे कुछ और परमिशंस मांगी जाएगी, सबको आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखेंगे और उसके बाद में लास्ट नेम लिखेंगे। और दोस्तों नाम जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी और फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। और जैसे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद में सिंपली आपको क्लिक करना होगा वैलिडेट पैन के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड है वो वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, नीचे आप अपना पिन कोड एंटर करेंगे और फिर आपको सिलेक्ट करना होगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। आप सैलराइड है मतलब कहीं पे जॉब करते हैं या खुद का काम है, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने सैलराइड सिलेक्ट किया तो आपको कंपनी का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, तो आपने कितनी पढ़ाई कंप्लीट की है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है आपकी एनुअल इनकम कितनी है, मतलब सालाना आप कितने पैसे कमाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये पूछ रहा है कि जहां कहीं भी आप रहते हैं वो जगह आपकी खुद की है या रेंटेड प्लेस है। सो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंटेड पे क्लिक करेंगे, और मान लीजिए अगर आपकी खुद की जगह है या आपके पेरेंट्स की जगह है तो उस केस में ओन पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए नीचे की तरफ आ चुका है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए जब आप सैलराइड सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं, देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर दिया, फिर मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ और बाकी की डिटेल्स भी मैंने भर दिया। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लोन का अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक दिखाई दे रहा है। तो इसमें से आपको कितने लोन की जरूरत है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा पर्पस क्या है लोन लेने का। जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद में पूछा जाएगा सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा रेसिडेंस टाइप, आप क्या इंडियन सिटीजन है या एनआरआई हैं, वो आप सिलेक्ट
सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, सिंपली इसको टिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने ये ऑफर डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। तो यहां से आपको एक बार फिर से चूज करना होगा कि कितना लोन आपको चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में आपने जितना भी अमाउंट डाला होगा, जरूर नहीं है उतने अमाउंट का आपको अप्रूवल मिल जाए। हो सकता है उससे ज्यादा का अप्रूवल भी आपको मिल जाए, हो सकता है उससे कम का भी अप्रूवल मिले, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला था और यहाँ पे आ चुका है 1,70,000 रुपए तक का लोन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सो अब मुझे चूज करना होगा कितना अमाउंट का लोन मुझे चाहिए और साथ ही साथ में कितने महीने के लिए चाहिए। अब मान लीजिए अगर मैं 90,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो नीचे की तरफ पूरा ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट जो होगा वो लगभग 20% के आसपास होगा, ब्रोकन पीरियड चार्जेस होगा 630 रुपया, प्रोसेसिंग फीस भी आप देख सकते हैं, टोटल लोन अमाउंट आप देख सकते हैं, एस्टिमेटेड ईएमआई आप देख सकते हैं और डिसबर्समेंट अमाउंट कितना होगा वो भी देख सकते हैं। मतलब 90,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे 89,100 रुपीज और 900 रुपया मेरा प्रोसेसिंग फीस के तौर पे यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर इंश्योरेंस डिटेल्स लिखा हुआ है और नॉमिनी डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी। तो जिस किसी को भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम एंटर कर दीजिएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आपके साथ उसका रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट वाली। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपना ई-केवाईसी करना होगा। जैसे ही आप रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और नीचे की तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक कैप्चा दिया गया है, उसको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसमें एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं अपलोडिंग कंप्लीटेड वाला पेज आ चुका है और नीचे की तरफ लिखा हुआ है प्लीज क्लिक नेक्स्ट टू कंफर्म योर एड्रेस डिटेल। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज करना होगा एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप क्या डिटेल्स देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जो भी चीज आपके पास अवेलेबल होगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में उसका फोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा बैंक डिटेल्स एंड ई साइन एग्रीमेंट। देखिए नीचे की तरफ दिया गया प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे, वहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी, साथ ही साथ में ई मैंडेट भी करना होगा ताकि हर महीने जो भी ईएमआई का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था एल&टी फाइनेंस में इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान को साथ शेयर कीजिए जिनको लोन की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।